हेलो एंड वेलकम टू CloudFox हब। राइट नाउ हमारी लामड़ा सीरीज चल रही है और हम धीरे धीरे लामड़ा फंक्शंस आपको सिखा रहे हैं। ये लामड़ा फंक्शन जो आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि कैसे हम लामड़ा फंक्शन बना के अपने AWS एनवायरनमेंट को मैनेज कर सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। लेट्स स्टार्ट। As always, we are going to start with introduction. In AWS Lambda, we can write functions to automate real-world tasks such as sending SMS alert for OTP verification, resizing image when uploaded to the website, processing order in e-commerce app, generating invoices for online purchases, and sending reminder for upcoming appointment. देखिए ये सभी है ना, अगर आप देखोगे अच्छी तरह से तो ये पूरे इवेंट बेस्ड सिनेरियो है। उसी टाइप का एक इवेंट बेस्ड सिनेरियो हम देखने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में, और इस बार हम मैनेज करेंगे अपने AWS एनवायरनमेंट को। राइट, वी आर राइटिंग अ बेसिक फंक्शन टू स्टार्ट EC2 इंस्टेंस यूजिंग AWS Lambda Python function to understand how Lambda works and how we can use it for automation. देखो इसको है ना, पहले हमें फंक्शन बनाना है, उसके बाद ऑटोमेट भी करना है। राइट, तो स्टेप बाय स्टेप आपको पूरी सिस्टम पता चलेगी। हाँ, मैंने जो आपको अभी यूज केस समझा है ना 5, उसके ऊपर भी हम काम करेंगे, पर स्टेप बाय स्टेप। मैं ना क्या कर रहा हूं, इजी से हार्ड तक जा रहा हूं। राइट, तो अभी आपको कॉम्प्लेक्स ना लगे ना प्रोसेस, इसलिए स्टेप बाय स्टेप। अब देखो यहाँ पे मैंने है ना पाइथन फंक्शन का यूज किया है। राइट, आपको क्वेश्चन होगा कि क्यों भाई पाइथन यूज किया है? क्योंकि पाइथन के अंदर एक Boto3 लाइब्रेरी है। ओके, वो मुझे आपको एग्जैक्टली समझाना है। पाइथन हैज अ लाइब्रेरी डेवलप्ड बाय Amazon कॉल्ड Boto3। देखो पाइथन तो है ना बहुत पुराना है, और AWS हम यूज कर रहे हैं 2007 से। तो आपको 100% ये क्वेश्चन होगा कि कैसे पाइथन से आप AWS एनवायरनमेंट मैनेज कर सकते हो, है ना? क्योंकि हम EC2 इंस्टेंस स्टार्ट करेंगे, उसके लिए जो फंक्शन लिखेंगे वो लिखेंगे हम पाइथन में। तो पाइथन के अंदर लाइब्रेरीज होती है जिसके थ्रू जो भी नई टेक्नोलॉजीज है उसको भी आप मैनेज कर सकते हो। राइट, तो पाइथन तो सालों से है, पर पाइथन के अंदर Boto3 लाइब्रेरी डेवलप किया AWS ने। AWS SDK का एक पार्ट है। अब Boto3 लाइब्रेरी के थ्रू आप AWS को मैनेज कर सकते हो फ्रॉम द पाइथन लैंग्वेज। राइट, और ये AWS ने डेवलप किया है। Boto3 allows us to automate and manage any AWS services easily. It provides simple functions to interact with AWS resources like EC2, S3 and DynamoDB. We are using Python with Boto3. वो तो हमें यूज करना ही पड़ेगा, क्योंकि पाइथन से अगर आपको AWS के साथ इंटरेक्ट करना है तो Boto3 तो आएगा ही। To write the basic function to start EC2 instance and understand the Lambda function और automation। अब है ना, उन्होंने सभी लैंग्वेजेस के लिए किया है। राइट, तो AWS SDK फॉर जावा भी है, गो लैंग्वेजेस भी है, सबके लिए है, पर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बेस्ट रहता है पाइथन, तो हम पाइथन यूज करेंगे। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना लैब एग्जीक्यूशन। इस लैब एग्जीक्यूशन में सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा प्री रिक्विसाइट्स। बिफोर राइटिंग द लैम्बडा फंक्शन वी नीड एन EC2 इंस्टेंस एंड IAM रोल। अब EC2 इंस्टेंस तो आपको समझ में आ जाएगा ना, आप बोलोगे हाँ EC2 इंस्टेंस तो बनाना पड़ेगा, क्योंकि एक EC2 इंस्टेंस को हमें स्टार्ट जो करना है। राइट, तो यहाँ पे मैंने स्टेप दिए हैं कि भाई आपको एक EC2 इंस्टेंस बनाना है। T2 माइक्रो बना लो, कोई भी इंस्टेंस बना लो, फ्री वाला बनाना जिससे आपको चार्ज ना लगे। मैंने है ना यहाँ पे एक EC2 इंस्टेंस बना के रखा है। हाँ, मैं सब कुछ प्रैक्टिकली AP साउथ 1 में ही करता हूँ, मुंबई में। तो मैंने यहाँ पे एक इंस्टेंस बना के रखा है, और मैंने क्या कर दिया है, इस इंस्टेंस को स्टॉप भी कर दिया। राइट, क्योंकि फिर स्टार्ट करना है तो उसको टेस्ट करने के लिए स्टॉप तो करना पड़ेगा। तो एक इंस्टेंस बना के मैंने इसको स्टॉप करके रखा है। आप यहां से इंस्टेंस बना लेना, उसके बाद ही आगे जाना है। और ये नॉर्मल है, कुछ ऐसा नहीं है डिफॉल्ट VPC में एक इंस्टेंस।
राइट। अब हमें यहाँ पे एक और चीज बनानी पड़ेगी जिसको बोलते हैं एग्जीक्यूशन रोल। ओके, in this step we will create IAM role that allows Lambda function to interact with AWS services. Why we need to create this execution role? AWS Lambda runs code without server, but it needs permission to access other AWS services. By default, Lambda has no permission. To allow and manage EC2, we need to create IAM role with the right permission. The role will act like identity for Lambda, giving ability to start EC2 instance. देखो ये थियोरेटिकल प्रोसेस है। हाँ, अगर आप आगे जाके रीड करोगे तो आपको समझ में आएगा। मैं आपको है ना व्हाइट बोर्ड से सीधा समझा देता हूँ। देखो क्या है हमारी सिचुएशन। हमारे पास है एक EC2 इंस्टेंस, राइट, और एक हमारे पास बनने वाला है लामड़ा फंक्शन, है ना। अब ये लामड़ा फंक्शन जाएगा इस EC2 इंस्टेंस के पास और बोलेगा स्टार्ट हो जा, राइट। तो देखो ये दोनों अलग अलग AWS सर्विस है। लामड़ा भी एक AWS सर्विस है, EC2 भी AWS सर्विस है। AWS में क्या होगा, सभी सर्विस आइसोलेटेड मोड में काम करती है। तो जैसे ही लामड़ा EC2 इंस्टेंस के पास जाएगा वो बोलेगा भाई मैं तेरी बात क्यों मानूं, राइट। तो वो उसको स्टार्ट करने नहीं देगा। इन दिस केस लामड़ा को हमें ये परमिशन देना पड़ेगा कि भाई तू जाएगा और EC2 इंस्टेंस को बोलेगा तो वो EC2 इंस्टेंस परमिशन मांगेगा तो तू उसको दे सकता है, लाइक आइडेंटिटी। ओके, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें IAM में जाके एक रोल बनाना पड़ेगा और उस रोल को लामड़ा के साथ अटैच करना पड़ेगा। तो वो एक्चुअली ये जो रोल है वो लामड़ा को ये परमिशन देता है कि वो EC2 इंस्टेंस को मैनेज कर पाए। ओके, अब पूरा IAM रोल और सब कुछ जो है मैंने IAM सीरीज में सिखाया है। अगर आपको इसके बारे में नहीं मालूम है तो आप वो प्लेलिस्ट जरूर देख लीजिएगा। तो ये है रोल का यूज केस। अब हम बनाते हैं रोल। रोल बनाने के लिए सबसे जाना पड़ेगा हमें IAM सर्विस में, राइट। और यहाँ पे मैंने पूरे स्टेप्स दिए हैं, मैं डायरेक्टली परफॉर्म करूँगा। ओके, और उसके बाद जो है पूरा मैं आपको डिस्क्रिप्शन में समझा देता, राइट। तो चलिए, अब रोल का नाम भी मैंने यहाँ पे डिसाइड किया है, वहीं रखना है। देखो सबसे पहले मैं गया IAM में, क्योंकि हमें सर्विस टू सर्विस रोल देना है, यानी कि एक सर्विस को दूसरी सर्विस पे परमिशन देना है, हम बनाएंगे रोल। जैसे ही हम रोल बनाएंगे यहाँ पे हमें पूछा जाएगा कि कौन सी सर्विस को आपको देना है। तो मैंने चूज किया AWS सर्विस में लामड़ा। ओके, तो मुझे एक्चुअली परमिशन देना है किसको, लामड़ा को। ये रोल जो बनेगा वो अटैच किसके साथ होगा, लामड़ा के साथ। तो इसीलिए मैंने यहाँ चूज किया लामड़ा। ओके, नेक्स्ट, अब परमिशन। अब लामड़ा क्या करने जा रहा है, EC2 के पास जा रहा है, उसको स्टार्ट करने जा रहा है। तो मुझे परमिशन उसको देना पड़ेगा EC2 पे। हालांकि आप उसको स्पेसिफिक परमिशन दे सकते हो, पर उसके लिए पॉलिसी आपको बनानी पड़ेगी। मैं यहाँ पे दे रहा हूँ EC2 फुल एक्सेस, राइट, क्योंकि अभी हमें IAM नहीं सीखना है, हमें सीखना है लामड़ा। तो एक परमिशन मैंने दे दिया Amazon EC2 फुल एक्सेस। अब अगर आप यहाँ पे माइंड मैप में जाओगे तो मैंने यहाँ पे दो परमिशन दिया, राइट। एक तो EC2 फुल एक्सेस, दूसरा AWS लामड़ा बेसिक एग्जीक्यूशन रोल, राइट। तो ये परमिशन देने की जरूरत क्या है, ओके, बेसिक एग्जीक्यूशन रोल। देखो लामड़ा के अंदर आपने एक बार फंक्शन को रन कर दिया, बाद में उस फंक्शन का जो भी लॉग होगा वो क्लाउड वॉच में होता है। अगर मैं यहाँ पे ये दूसरी परमिशन नहीं दे रहा हूं, राइट, AWS लामड़ा बेसिक एग्जीक्यूशन रोल, तो लोग है ना वो क्लाउड वॉच में मुझे नहीं मिलेंगे। ओके, तो मुझे आपको ये भी सिखाना है कि एक बार आपका लामड़ा एग्जीक्यूशन हो गया तो उसके बाद आप लोग कहां से देख पाओगे, तो इसलिए ये परमिशन देना जरूरी है। तो अगर आपने ये नहीं दिया तो लोग वहां पे जनरेट नहीं होंगे, राइट। तो ये हो गया। नेक्स्ट, अब इस पर्टिकुलर रोल का नाम मैंने यहाँ पे फिक्स करके रखा है, लामड़ा EC2 रोल। ओके, यहाँ पे कर दिया क्रिएट रोल और अब ये मेरा रोल बन चुका है। तो जो प्री रिक्विजिट्स था वो अभी कंप्लीट हो चुका है। अब हमें डायरेक्टली स्टार्ट करना है हमारा एग्जीक्यूशन। इसको कर देते हैं क्लोज और अब हम बनाते हैं हमारा लामड़ा फंक्शन। क्रिएट फंक्शन 3 स्टेप में काम करेंगे। क्रिएट न्यू AWS लामड़ा फंक्शन।
सबसे पहले यहाँ पे बहुत ही बेसिक चीज़ है जो हमें यूज़ करनी है। तो स्टार्ट EC2 इंस्टेंस ये फंक्शन का नाम रहेगा। मैं जाऊँगा लैम्ब्डा में। ओके, यहाँ पे मेरे पास कोई भी फंक्शन नहीं है। क्रिएट फंक्शन, फंक्शन का नाम कोई भी नाम आप दे सकते हो। फंक्शन हमने पाइथन में रखा है तो हमारा रन टाइम होगा पाइथन 3.10। देखिए यहाँ पे एग्जीक्यूशन रोल, हमने रोल ऑलरेडी बना के रखा है तो मैं यहाँ पे करूँगा यूज एग्जिस्टिंग रोल। यहाँ पे करेंगे रिफ्रेश और हमने जो रोल का नाम दिया था वह है लैम्ब्डा EC2 रोल। तो अब ये रोल हमने अटैच कर दिया अपने लैम्ब्डा फंक्शन के साथ। क्रिएट फंक्शन, फंक्शन हमारा बन चुका है, राइट। अब यहाँ पे इसको कर लीजिए एक्सेप्ट। यहाँ पे इन लोगों ने सैंपल कोड ऑलरेडी हमें दे के रखा है कोड एरिया में, उसको हमें एक्चुअली रिमूव करना पड़ेगा, राइट। तो देखो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ और मैंने है ना आपको यहाँ पे रेडी टू यूज फंक्शन दिया हुआ है, राइट। आप है ना अभी इस फंक्शन का टेंशन मत लीजिएगा। आपको दो चीजें इसमें समझनी है। एक तो इंपोर्ट boto3 यानी कि boto3 लाइब्रेरी के थ्रू हम इसको मैनेज कर रहे हैं क्योंकि AWS ने boto3 लाइब्रेरी बनाया। दूसरा ये जो है वो स्टार्ट करेगा अपने इंस्टेंस को, राइट। यहाँ पे आपका जो भी रीजन है वो डालना पड़ेगा। जैसे मैं इंडिया से प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो मैंने AP South 1 डाला है। आपका अगर कोई दूसरा एरिया है तो दूसरा रीजन आप डाल दो। और जो आपका इंस्टेंस है जो हमने बनाया ना प्री रिक्विजिट्स में, उसका ID बस। बाकी आप चिंता मत करिएगा क्योंकि ये कोड जो है आगे हम यूजिंग AI एजेंट रेडी टू यूज मिलेगा, हम बना लेंगे AI के थ्रू। तो अभी ये फंक्शन में मैंने क्या लिखा है उसके बारे में बहुत टेंशन मत लेना, राइट। मैं इसको करता हूं कॉपी और इसको कर दिया यहाँ पे पेस्ट। अब मुझे चेंज करना पड़ेगा इंस्टेंस ID। तो देखो ये मेरा इंस्टेंस ID है, इसको मैंने कर दिया कॉपी, एशिया पैसिफिक में ही है, राइट। और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ओके, एक बार आपने फंक्शन लिख लिया तो आप कर दो डेप्लॉय, डन है। अपडेटिंग फंक्शन सक्सेसफुली अपडेटेड द स्टार्ट EC2 फंक्शन हो चुका है। एक बार जब आपका फंक्शन बन गया है तो आपको इसको टेस्ट करना पड़ेगा। पर टेस्ट करने से पहले मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि नॉर्मली हमारा जो लैम्ब्डा का फंक्शन होता है उसका टाइम आउट होता है 3 सेकंड। अब हमने जो फंक्शन बनाया ना उसका टाइम आउट हमें 10 सेकंड करना पड़ेगा क्योंकि अगर ये 3 सेकंड में अपने EC2 इंस्टेंस को बंद नहीं कर सका तो फिर टाइम आउट हो जाएगा। तो वो कैसे कर सकते हैं, अपने फंक्शन का टाइम आउट कैसे चेंज कर सकते हैं। आपको जाना है यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में, क्लिक एडिट और देखो ये है 3 सेकंड, उसको मैंने कर दिया है 10 सेकंड। ओके, सभी स्टेप्स मैंने यहाँ पे आपको माइंड मैप में दे दिए हैं। आप माइंड मैप के थ्रू ही पूरी सिस्टम को फॉलो करके सेटअप कर सकते हो। तो पहली बार क्या है, आपको वीडियो देखना है। दूसरी बार इस माइंड मैप को डाउनलोड करके आप उसी स्टेप को फॉलो करो। दूसरी बार वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हो गया। अब फंक्शन को हमें टेस्ट भी करना पड़ेगा। सो टेस्ट द लैम्ब्डा फंक्शन, क्रिएट टेस्ट इवेंट। सबसे पहले हमें टेस्ट इवेंट क्रिएट करना पड़ेगा। इस इवेंट का नाम हमने रखा है स्टार्ट EC2 टेस्ट, राइट। कैसे करेंगे, देखो यहां पे आप कोड में जाके यहां से भी टेस्ट कर सकते हो और यहां से भी टेस्ट कर सकते हो। तो मैं यहां से जाके टेस्ट करूंगा। ओके, सी टेस्ट, क्रिएट न्यू इवेंट, इवेंट का नाम स्टार्ट टेस्ट, इसको कर देते हैं सेव। हो चुका है। हमें यहाँ पे जेसन वेक्शन में कुछ अभी चेंज नहीं करना है। ओके, इवेंट हमारा बन चुका है। नाउ रन द टेस्ट। ओके, अब देखो मैं यहाँ से टेस्ट को रन कर रहा हूँ। इवेंट नेम, ओके, एंड टेस्ट, एग्जीक्यूशन फंक्शन, फंक्शन एग्जीक्यूशन इन प्रोग्रेस। देखो यहाँ पे ये फंक्शन रन हो चुका है। स्टार्टिंग EC2 इंस्टेंस, EC2 इंस्टेंस स्टार्टेड सक्सेसफुली। आपको याद होगा हमारा EC2 इंस्टेंस स्टॉप था। अब इसको हम रिफ्रेश करके देखते हैं। देखो पेंडिंग आ चुका है, यानी कि हमारा इंस्टेंस अब स्टार्ट हो चुका है। तो हमने लैम्ब्डा फंक्शन के थ्रू इस पर्टिकुलर इंस्टेंस को स्टार्ट किया। अब आप उसको वैलिडेट दो तरीके से कर सकते हो। एक, स्टेटस देख लो, अपना इंस्टेंस स्टार्ट हो चुका है। और दूसरा, क्योंकि आपको याद होगा हमने लैम्ब्डा एग्जीक्यूशन रोल दिया था, बेसिक एग्जीक्यूशन रोल, तो ये जो है
फंक्शन जो पूरा एग्जीक्यूट हुआ है वो हम क्लाउड वॉच से भी वेरीफाई कर सकते हैं, राइट। तो ये अभी देखेंगे। तो यस इंस्टेंस हमारा रनिंग स्टेट में है और इसी फंक्शन को अगर आपको क्लाउड वॉच में देखना है तो गो टू द मॉनिटर, व्यू क्लाउड वॉच लॉग्स। यहां पे लॉग ग्रुप अपने आप बन जाएगा क्योंकि वो लामड़ा बनाएगा। ये आज की तारीख है, आज का टाइम है। यहाँ पे अंदर जाएंगे तो देखिए स्टार्टिंग EC2 इंस्टेंस प्रोसेस, EC2 स्टार्टेड सक्सेसफुली। तो जो भी हमने प्रिंट करवाया था ना अपने कोड के अंदर वो सभी यहाँ पे हमें मिल रहा है। देखो हमने 2 चीजें प्रिंट करवाई थी, स्टेप 1 स्टेप 2, और ये दोनों प्रिंट हो चुका है, यानी कि हमारा फंक्शन जो है वो सही तरीके से लॉग भी हो रहा है, राइट। तो ये था हमारा एक बेसिक फंक्शन जिसने EC2 इंस्टेंस को स्टार्ट किया। इसको हम इवेंट ड्रिवन में भी लेके जाने वाले हैं, पर इसके लिए आपको देखना पड़ेगा नेक्स्ट वीडियो। ये वीडियो का ही एक एक्सटेंडेड पार्ट होगा नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम इसी इवेंट को यानी कि जो EC2 इंस्टेंस जो है स्टार्ट हो रहा है उसको ही हम ऑटोमेटिकली ट्रिगर करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।